हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे 22 फरवरी का बिल्कुल वायरल पेपर। कुछ ही घंटा बचा, आप सभी लोग इस पेपर को बिल्कुल तैयार कर लो, क्योंकि बिल्कुल सेम यही पेपर आप सभी के 22 फरवरी को 1 घंटे बाद आपको बिल्कुल यही पेपर मिलेगा। ठीक है, समझिए कि ये पेपर जो बिल्कुल लीक हो चुका है। आप लोग इस पेपर को जल्दी से तैयार कर लो। जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को देख लेते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे, चाहे वो इस हिंदी में कमजोर हो या कुछ नहीं पढ़े हो, ठीक है, फिर भी वो मात्र इस पेपर को तैयार करके 70 में 70 लाएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। आप सभी लोग यहाँ पे ये जो पेपर कोड है 824 KD, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बिल्कुल सेम यही पेपर संकेत का कोड आप सभी को मिलेगा। ठीक है, आप सभी को 22 फरवरी के दिन यानी आज की सुबह बिल्कुल आप सभी को यही पेपर आपको मिलेगा 8 बजे के कुछ समथिंग टाइम पे। ठीक है, बिल्कुल यही पेपर मिलेगा। जब आप सभी लोग पेपर देखोगे तो आपको लगेगा कि ये पेपर तो आप पहले से देख चुके। जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को, ठीक है, इस वीडियो को पेपर से पहले देख रहे हैं, वो पूरे के पूरे जो है 70 में 70 हिंदी में छाप कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको पूरे उत्तर के साथ बताएंगे। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का समय इसमें आपको इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट इसको पहले से देख रहे हो वो यहाँ पे 2:30 पर ही इस पूरे पेपर को हल करके बैठ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को ये जो पेपर है ये पूरे 70 में 70 का है। जितने स्टूडेंट ये अभी से इस पेपर को तैयार कर लेते हैं वो पूरे पूरे 70 में 70 छाप कराएंगे। पूरा पूरा वो आग लगा कराएंगे, धुआं धुआं उड़ा कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। इसमें 2 खंड है, खंड अ और खंड ब है। ठीक है, खंड अ में जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसका आंसर आपको OMR शीट पे काले नीले बाल पॉइंट पेन यानी इस तरीके से डार्ट पेन से लिखना है। ठीक है, कैसे OMR शीट भरना है, कैसे आपको बोर्ड की कॉपी भरना है, कैसे लिखना है, ये सभी टॉपिक पे वीडियो हमारे चैनल पे बन चुकी है। आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से। और यहाँ पे क्या है, इस तरीके से खंड अ है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, बिखरे पन्ने के लेखक हैं यशपाल है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है, जैनेन्द्र कुमार है या अज्ञे है। ठीक है, तो यहाँ पे बिखरे पन्ने के जो लेखक है वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। सन्यासी कृति के लेखक है इलाचंद्र जोशी, नागेंद्र, ठीक है, मोहन राकेश या अज्ञे जी, जिनका पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वातस्यायन अज्ञे जी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलाचंद्र जोशी, ऑप्शन ए राइट है। माटी के मूर्ति किस विधा की रचना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेखाचित्र, नाटक, एकांकी या निबंध है। ठीक है, तो ये जो है ये रेखाचित्र है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। डायरी विधा के प्रसिद्ध लेखक कौन है, यहाँ पे विधा पूछ रखा है। ठीक है, तो इसके जो प्रसिद्ध लेखक है वो कौन है, धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन नंबर बी राइट। इनकी जो डायरी है वो मेरी कॉलेज की डायरी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5वां, डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए राइट है। भिखारी दास किस काल के कवि है, ठीक है, भिखारी दास जो है वीरगाथा काल के, भक्ति काल के, रीति काल के या आधुनिक काल के, तो वो रीति काल के कवि, ऑप्शन सी राइट है। रीति काल की समय सीमा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको रीति काल की समय सीमा, ठीक है, आधुनिक काल की समय सीमा, शुक्लयोत्तर काल की समय सीमा, ये सब चीजें आपको जरूर याद कर लेना है। इससे जरूर एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1700 से 1920, ऑप्शन नंबर यानी सन 1700 से 1920, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। अगला क्वेश्चन 8वां है, पल्लव के रचयिता है सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, अज्ञे, निराला या महादेवी वर्मा, तो ये सुमित्रानंदन पंत है, ऑप्शन ए राइट है। पंचवटी के रचनाकार हैं, पंचवटी के रचनाकार जो है वो मैथिली शरणगुप्त है, ऑप्शन बी राइट है। नई कविता के कवि है, नई कविता के कवि कौन है, मीराबाई, मतीराम, महादेवी वर्मा या भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो नई कविता के जो कवि हैं, ठीक है, वो कौन है, वो भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी राइट है। शोक विकल सब रोबही रानी, ठीक है, रूपी सीलु बलु तेज बखानी, देखिए यहाँ पे शोक दिया है, शोक किसका स्थायी भाव है, तो ये करुण रस का स्थायी भाव, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अर्थालंकार नहीं है, इसमें से कौन सा अर्थालंकार नहीं है, तो यहाँ पे यमक अलंकार जो है अर्थालंकार नहीं है, बाकी ये उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये अर्थालंकार के भेद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट आता है 13 क्वेश्चन, बदऊ गुरुपद कंज, ठीक है, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकट में छंद है। ठीक है, दोहा है, सोरठा है, रोला है या चौपाई छंद है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें सोरठा छंद है। आप लोग को सोरठा और रोला छंद को ही पढ़ना है, 2 छंद को क्लास 10th में। ठीक है, तो उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आएंगे। 14 क्वेश्चन है, अमर में उपसर्ग है, देखिए उपसर्ग पूछ रखा है, अमर यहाँ पे दिया है, यानी आगे क्या लगा है, अ लगा है, तो इसमें उपसर्ग अ हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15, ते शब्द रूप है तद शब्द के। ठीक है, तो यहाँ पे ते जो है शब्द रूप किसके हैं, यहाँ पे यानी पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन का है, नपुंसकलिंग प्रथमा द्विवचन का, स्त्रीलिंग द्वितीय द्विवचन का, इनमें से सभी ऑप्शन डी राइट है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 रसों का समूह का समास होगा। ठीक है, 9 रसों के समूह का समास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसका हो जाएगा यहाँ पे नवरत्न। ठीक है, यानी 9 रस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। 9 रसों का समूह पूछ रखा है। ठीक है, तो 9 रस हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, अमृत का पर्यायवाची शब्द है सुधा, अभि, पीयूष, एयस भी। ठीक है, तो ये सुधा भी है, अभि भी है, पीयूष भी है, ऑप्शन नंबर डी। जब भी ऑप्शन डी इस तरीके से ए सभी आएगा ना, तो अक्सर आपको इसी ऑप्शन पे टिक मारना है। अगर आप लोग हिंदी में कमजोर हो तो हमारे चैनल पे हिंदी पेपर में सभी विषय में पास होने की ट्रिक अभी 1 घंटा हुआ है, वीडियो अपलोड हुआ, तुरंत आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको मिश्रित वाक्य कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट है। आओ स्नान करते हैं वाक्य का भावाच्य परिवर्तन है। ठीक है, तो इसका आओ स्नान किया जाए, ऑप्शन नंबर सी राइट है, ये भावाच्य परिवर्तन है। नंबर का क्वेश्चन, हिंदुस्तान वो सब कुछ है जो आपने समझ रखा है लेकिन वो इससे भी ज्यादा है, रेखांकित भाग का परिचय है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका परिचय क्या हो जाएगा, अव्यय। ठीक है, और समुच्चय बोधक, ऑप्शन नंबर ए राइट है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसको तैयार कर लीजिए, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है इस पेपर में बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, 100% बिल्कुल सेम यही पेपर सभी जिलों में आएगा। जितने भी स्टूडेंट पेपर में इसको देख रहे पेपर को, पेपर से पहले बिल्कुल हिंदी में टॉप कर जाएंगे। ठीक है, अगर इस पेपर को ध्यान से पढ़ लिए तब। खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि 6 नंबर का आप सभी के पेपर में आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 21 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पे 2 गद्यांश दिए, उसके नीचे 3-3 क्वेश्चन दिए हैं, पर क्वेश्चन 2-2 नंबर के। यहाँ पे देखिए दिया है कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। यहाँ पे पहाड़ काटना आ गया, इसका मतलब क्या है, पहाड़ आ गया, पत्थर आ गया, खंभे आ गए। ठीक है, इस तरीके से अगर आ जाए तो आप सभी को समझ जाना है कि ये अजंता पाठ से है। किस पाठ से है, अजंता पाठ से। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय, इसको आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हमने लगभग 2-3 बार बताया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग 1 घंटे की वीडियो हमारे चैनल पे हिंदी की बनी हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसमें भी देख सकते हो। इससे पहले हम 10 सेट हिंदी के पेपर बताए, उसमें भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इन सभी के क्वेश्चन का आंसर हम पूरे सॉल्यूशन के साथ बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन अथवा है, मैं तो यही समझता हूँ यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्याय और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है तो जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर के पूरा चाहिए तक इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो किस पाठ से लिया गया है, तो ये भारतीय, यानी यहाँ पे नैतिक दिया है। अगर नैतिक आ गया तो आप सभी को, या अहिंसा आ गया तो पहचान लेना है। ठीक है, कि ये भारतीय संस्कृति पाठ से। इसको हमने गद्यांश पद्यांश पहचानने की ट्रिक चैनल पे हमारी बनी हुई है, वहां से आप लोग देखकर इसको पहचान सकते हो। तो यहाँ पे भारतीय संस्कृति, इसके लिए जो लेखक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, ठीक है, जीवन परिचय हमारे चैनल पे बना हुआ है, अभी तुरंत बना है, जाकर तुरंत देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा पेपर में। ठीक है, तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, 6 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चरण कमल बंदोय राय जाकी कृपा पगु गिरी लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनी गुंग पुण्य बोले, रंग चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिपाई। इस तरीके से दिया। ठीक है, इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से। इसको जो गद्यांश पद्यांश, इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश के वीडियो हमारे चैनल पे बने ना, उसमें हम पूरे के पूरे इसको सॉल्यूशन के साथ बताए, उस वहां पे जाकर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, बाकी चरण कमल बंदो राय में यहाँ पे जो है कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। ठीक है, और इस तीनों क्वेश्चन का आंसर हम आप सभी को बताएं। ये जो है ये पद से लिया गया है, इसके लेखक जो है वो सूरदास जी हैं। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, सूरदास का जीवन परिचय भी तैयार कर लीजिए। तो इसके बाद देखिए अथवा है, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, यहाँ से लेकर के पूरा कपाली था। इसको भी हमने कई बार बताया, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है ये आप सभी का, जैसे यहाँ पे युद्ध की बात कही गई है ना, तो ये जो है हल्दी घाटी से लिया गया। इसके लेखक जो है वो श्याम नारायण पांडे। इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 100% जो आपके पेपर में छपने वाला है। इसमें से 2-2 दिए, किसी एक को सिर्फ अथवा, यानी किसी एक को ही आपके क्वेश्चन के आंसर को लिखना है यहाँ पे। तो आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर इसको तैयार कर लिए तो 12 नंबर बिल्कुल छपा हुआ है आप सभी के रिजल्ट पर। इसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है।
दिया अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, यहाँ से लेकर के दृढ़ता चेती तक दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है ये आपके भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। इसको हमने कई बार बताया हुआ है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद ये जो है यहाँ पे जो ये वाला है तत् सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय। ठीक है, ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी के वीर वीर पूज्यते पाठ से इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन है माता। ठीक है, गुरुत्वाभूमि, यहाँ पे इस तरीके से जो त्रिड़ात तक दिया है इसको हमने अभी कल ही बताया वायरल पेपर में, इसको तैयार कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ये जो है आप सभी के जीवन यानी जीवन सूत्रावली चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये मरणम वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, इसको भी हमने कई बार बताया है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। 25 नंबर का क्वेश्चन ये आपके जिले के हिसाब से होता है। ठीक है, आप लोग किस जिले को कौन सा पढ़ना है ये आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो। 3 नंबर का 3 पेज इसका आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मुक्ति दूत, ज्योति जोहार, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि, कड़, ठीक है, कर्मवीर, तुमुल, इस तरीके से दिया है। अब इसका आंसर पूरे आपको हिंदी जो पेपर में क्वेश्चन है इसके पूरे के आंसर कैसे लिखना है, तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें हम पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको लिख करके बताए कॉपी में। ठीक है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का। 26 का क निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है एवं उनकी रचनाओं का भी उल्लेख करना है। ठीक है, 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर, टोटल 5 नंबर का है। पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, तीनों हमने बताया हुआ, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आज ही वीडियो अपलोड हुआ है, तुरंत जाकर के चैनल पे विजिट करके देख लो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन ख है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है और रचनाओं को लिखना है। 5 नंबर का रसखान, रामदास त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह। ठीक है, इसको भी तैयार कर लीजिए आप लोग। इसके अलावा सूरदास, तुलसीदास का भी आप लोग तैयार। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 27 अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। ठीक है, तो आप लोग बंधन मरण वापी जो वापी पराजय उभत समूह वीर भावी वीरता ये वाला लिख सकते हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे 28 क्वेश्चन है अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए पूर्ण शुल्क मुक्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। ठीक है, विद्यालय के प्रधानाचार्य को। 4 नंबर का है ये शुल्क मुक्ति के पत्र हमने पूरा बता चुका है, आप सब लोग जाकर चैनल पे विजिट करके देखिए। अथवा यहाँ पे दिया है जिलाधीश न्यायालय में पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु उन्हें एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, इसको भी हमने बताया हुआ, चैनल पे विजिट करके देख लो। 29 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर सिर्फ आपको देना है। 2 नंबर का है। ठीक है, वाराणसी नगरी कस्या कूला स्थित है, तो वाराणसी नगरी जो है गंगाया कूला स्थित है। वीर केन पूज्यते, वीर विरेट पूज्यते, अमुख स्फुट वक्ता। ठीक है, अमुख कह, ठीक है, स्फुट वक्ता भवती, यानी बिना मुख का कौन बोलता है, तो पत्र बोलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नीच संज्ञेन का वर्धते। ठीक है, तो नीच संज्ञेन दूसलशीलता, ठीक है, वर्धते, इस तरीके से आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। किसी 2 के ही आंसर लिखना है। इसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध। 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा का महत्व, किसी यात्रा का वर्णन, जीवन में परोपकार का महत्व, स्वदेश प्रेम, काफी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। इसके अलावा बेरोजगारी, आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण, इस पे भी आप लोग को निबंध जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, इतना तैयार कर लिए तो आप सभी के पेपर में बिल्कुल यही सब आएगा, आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आप लोग गद्यांश पद्यांश में ये मित्र का कर्तव्य वाला, हे भगवान वाला, ठीक है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा आपको कुसंग का जोर वाला, ठीक है, और ये जो विश्वास पात्र मित्र, इसको भी तैयार कर लेना है। ठीक है, इसको हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर के साथ बता दिए। हमारे चैनल पे 1-1 घंटे के इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन की वीडियो, उस पे आप लोग क्लिक करके देख लीजिए, पूरे क्वेश्चन के आपका आंसर वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पे पूरी कॉपी लिखने की ट्रिक की वीडियो, हिंदी में कमजोर हो तो पास होने की ट्रिक की वीडियो है, आप लोग जल्दी से उन सभी वीडियो को देखिए। जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को देख लिए हैं वो पूरे के पूरे हिंदी में 70 में 70 छाप कराएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, अपनी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट जरूर कीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।